चतुर राजकुमार। किसी समय उदयगिरि नगर में लोकदीप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 7 प्रतापी पुत्र थे। प्रत्येक के लिए उसने एक एक सुंदर महल बनवाया था। एक रात राजा और रानी अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर बैठे थे। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी में सारा संसार परियों के देश सा लग रहा था। सब कुछ इतना मनोरम था कि राजा ने अपने प्रत्येक बेटे के पास जाकर यह जानने का निश्चय किया कि वे क्या कर रहे हैं। वह पहले राजकुमार के महल में गया। बेटे, उसने पुकारा, कितनी सुंदर रात है ना? ऐसी रात में तुम क्या करना चाहोगे? पृष्ठ संख्या 53। राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं सारी सेना, घोड़े और हाथी इकट्ठा करके पड़ोसी राज्य को जीतना चाहूंगा। राजा प्रसन्न हो गया और दूसरे राजकुमार के महल में गया। मेरे बेटे, उसने पुकारा, रात्रि कैसी सुंदर है ना? ऐसी रात में तुम क्या करना पसंद करोगे? पिताजी, दूसरे पुत्र ने उत्तर दिया, मैं धरती पर हल चलाना व खेती करना पसंद करूंगा। ठीक कहा। राजा अपने पुत्र का काम के प्रति लगाव देखकर प्रसन्न हो गया। फिर अपने तीसरे पुत्र के महल की ओर चला। मेरे बेटे, उसने पुकारा, कैसी मनोरम रात्रि है ना? ऐसी रात में तुम क्या करना चाहोगे? तीसरा पुत्र बोला, इतनी शीतलता है कि मैं गांव-गांव जाकर अपने राज्य के सब लोगों से मिलना चाहूंगा। सुंदर विचार है, कहकर राजा अपने चौथे पुत्र से मिलने चला। महल में आकर उसने पुकारा, प्यारे बेटे, रात बहुत सुहावनी है ना? ऐसी रात में तुम क्या काम करना चाहोगे? ओह पिताजी, राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं इस समय सब मवेशियों को खेतों में हल चलाने के लिए ले जाना चाहूंगा, क्योंकि तब उन्हें शीतल चांदनी में अपना काम सरल व सुख कर लगेगा। अब राजा 5वें राजकुमार के महल में आया। प्रिय कुमार, उसने पुकारा, है ना कितनी सुंदर रात? ऐसी रात में तुम क्या करना चाहोगे? आदरणीय पिताजी, राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं वन में शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। राजा आगे 6ठे राजकुमार के महल की ओर बढ़ा। प्रिय पुत्र, उसने पुकारा, कितनी सुंदर रात्रि है ना? ऐसी रात में तुम क्या करना चाहोगे? पृष्ठ संख्या 54। ओह पिताजी, राजकुमार ने नम्रता से कहा, मैं एक सीधा सादा कुली बनकर इस सुहावनी रात में कड़ी मेहनत करना चाहूंगा। राजा अपने 6 बेटों के उत्तर से बहुत प्रसन्न था। अब वह अपने सबसे छोटे व सबसे प्रिय पुत्र के महल की ओर चला। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें महल के बाहर राजा अपने पुत्रों से बात कर रहा है। उसमें दिखाया गया है कि राजा अपने एक पुत्र से बात कर रहा है और चांदनी रात का दृश्य है। ऊपर आसमान में चांद चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यह एक महल का चित्र है। राजा ने सोचा, मुझे विश्वास है कि वह सबसे अच्छा उत्तर देगा, क्योंकि वह रूप व शौर्य में अपने सब भाइयों से बढ़कर है। पृष्ठ संख्या 55। अपने 7वें पुत्र के महल में पहुंचकर उसने उत्सुकता से पुकारा, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, रात कैसी सुहावनी है ना? ऐसी रात में तुम क्या करना चाहोगे? राजकुमार ने आतुरता से आगे बढ़कर पिता का अभिवादन किया तथा आदर से उनके पैर छुए। महल में ले जाकर उन्हें आराम से बिठाकर उसने उत्तर दिया, प्रिय पिताजी, आप जानते हैं मैं ऐसी उज्जवल रात्रि में क्या करना पसंद करूंगा। मैं संसार का सम्राट बनकर आराम से अपनी अटारी पर बैठना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि स्वर्ग के राजा इंद्र की पुत्री मुझे पान खिलाए, अग्नि देवता की पुत्री मेरे चरणों में बैठी हो और जल देवता वरुण की पुत्री संगीत से मेरा मनोरंजन करती हो। पाताल के पराक्रमी सर्पराज करकोटक की पुत्री मुझे पंखा झले। इन तुच्छ इच्छाओं को सुनते सुनते राजा लोकदीप को क्रोध आ गया। उसके सब पुत्रों ने इतने बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिए थे और यहाँ उनका सर्वाधिक प्रिय पुत्र निरा प्रलाप कर रहा था। तुम एक निकम्मे लड़के हो, वह चिल्लाया, और तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ है। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि के सामने से और मेरे राज्य में फिर कभी अपनी सूरत न दिखाना। 7वां राजकुमार, जिसका नाम जगतल प्रताप था और जिसे हम राजकुमार प्रताप कहकर पुकारेंगे, अपने पिता के वचन सुनकर बहुत उदास हो गया। उसने अपना सब कुछ सामान एकत्रित किया और माता से विदा लेने गया। माता ने उसे 1000 सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और यह कहकर आशीर्वाद दिया, प्रिय पुत्र, इस समय तुम्हारे पिताजी भयंकर क्रोध में हैं और उनसे मेरी बात करने की कोशिश व्यर्थ होगी। मुझे विश्वास है बाद में वे अपना विचार बदल लेंगे। तब तक तुम अवश्य लौट आना। पृष्ठ संख्या 56। अब सादा वेश धारण किए राजकुमार प्रताप जंगल में घूमता रहा और फिर एक बुढ़िया की कुटिया पर जा पहुंचा।
इस सुंदर युवक को देख उसने खुशी से उसे अपना नौकर रख लिया। उसका काम था तड़के बुढ़िया की भैंसों को चराने के लिए ले जाना और फिर सूर्यास्त के समय जब वे भरपेट चर लें तो लौटा लाना। बुढ़िया ने केवल एक शर्त रखी थी, राजकुमार पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर जा सकता था, पर किसी भी हालत में उसे मवेशियों को उत्तर की ओर ले जाने की अनुमति न थी। राजकुमार की उत्सुकता बढ़ने लगी। एक सप्ताह पश्चात वह स्वयं को और रोक न पाया। वह भैंसों को चराने के लिए उत्तर की ओर ले गया। वह जामुन के पेड़ों के एक घने झुरमुट पर पहुंचा। मवेशियों को घूमने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ पर चढ़कर उसके स्वादिष्ट फल खाने लगा। समीप ही एक कुंड था और उसने वहां एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा। एक अप्रतिम सौंदर्य वाली कन्या उस कुंड में स्नान कर रही थी। वह अपने वस्त्र किनारे पर रख गई। वह कन्या कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं इंद्र की पुत्री थी और उसे जंगल में यह स्थान स्नान के लिए विशेष प्रिय था। उसके रूप से मोहित प्रताप चुपचाप कुंड के किनारे गया और उसके वस्त्र उठाकर दौड़ पड़ा, पर कन्या ने उसे देख लिया। उसके पीछे दौड़ती हुई चिल्लाई, मुड़ो और मेरी ओर देखो। राजकुमार एक मिनट रुककर देखने का लालच रोक न पाया और ऐसा करते ही एक पत्थर बन गया। इसी कारण बुढ़िया ने उसे उत्तर की ओर न जाने की चेतावनी दी थी। इंद्र की कन्या अपनी सखियों सहित स्वर्ग लौट गई। उस शाम बुढ़िया ने देर तक प्रताप के लौटने की प्रतीक्षा की। पृष्ठ संख्या 57। जब भैंसे उसके बिना ही लौट आईं तो वह समझ गई। वह शीघ्र वन को गई। उसे कुछ जादू के मंत्र आते थे और प्रताप के मिलने पर उनका प्रयोग करके वह उसे अपने पहले के रूप में ले आई। फिर उसने अपनी सलाह न मानने के कारण राजकुमार को सख्ती से डांटा। राजकुमार उदास होकर सुनता रहा, फिर बोला, मुझे सलाह देने का कोई लाभ नहीं। मुझे कुंड वाली उस कन्या से प्रेम हो गया है। आपको मेरी मदद करनी होगी जिससे मैं उससे विवाह कर सकूं। क्या तुम जानते हो वह कन्या कौन है? वह इंद्र की पुत्री है, बुढ़िया ने कहा। पृष्ठ संख्या 58। राजकुमार मुस्कुराया, पर बस इतना ही बोला कि उस कन्या पर उसका हृदय अनुरक्त हो गया है। उसका नितांत दृढ़ निश्चय देखकर बुढ़िया उसकी मदद करने को मान गई। अगले दिन सुबह वह बोली, प्रिय बालक, आज कुंड पर जाओ और पेड़ों में छिप जाओ। जब इंद्र की पुत्री जल में उतर जाए तुम उसका उतारा हुआ सफेद वस्त्र चुरा लेना। जितनी तेज हो सके भागकर इस कुटिया में लौट आना, पर मैं विनती करती हूँ कि उसको मुड़कर देखना मत। यदि ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी कभी मदद न कर सकूंगी। कुछ समय पश्चात राजकुमार हाथ में वस्त्र लिए दौड़ता हुआ लौट आया। बुढ़िया ने जो इसी प्रतीक्षा में थी तुरंत उस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया और राजकुमार एक छोटा सा बालक बन गया। बुढ़िया ने उसकी जंघा में एक चीरा लगाया जिसमें उसके जादू के कारण बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उसने वह सफेद वस्त्र उसके अंदर रख दिया और फिर उस चीरे की सिलाई कर दी। तभी इंद्र की पुत्री दौड़ती हुई कुटिया में आई। उसने बुढ़िया को देख उससे पूछा कि क्या उसने किसी युवक को आते देखा है। बुढ़िया ने कहा नहीं और इंद्र की पुत्री को पहनने के लिए अपनी एक साड़ी दे दी। बुढ़िया ने कुछ दिन के लिए उसे वहीं ठहरने के लिए कहा। इंद्र की पुत्री अपने वस्त्र के बिना स्वर्ग नहीं लौट सकती थी, अतः उसने बुढ़िया के पास रहने का निश्चय किया। बुढ़िया अधिकांश समय इंद्र की पुत्री को प्रताप के विषय में बताने में बिताती और उसके गुणों की खूब प्रशंसा करती। बुढ़िया की बातें सुन सुनकर इंद्र की पुत्री को युवक से प्रेम हो गया और वह उससे विवाह करने को मान गई। उस रात चुपके से बुढ़िया ने प्रताप को पुनः एक नवयुवक बना दिया और उसका व इंद्र की पुत्री का विवाह हो गया। कई महीनों तक वे बुढ़िया के पास सुख से रहे। पृष्ठ संख्या 59। एक दिन बुढ़िया ने प्रताप को बुलाकर कहा, बेटे, तुम दोनों से मुझे अपने बच्चों जैसा प्यार हो गया है। तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे लगता है तुम्हें जंगल छोड़कर राजकुमारों के योग्य उचित ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि अब तुमने इंद्र की पुत्री से विवाह कर लिया है। कभी भी किसी भी बहाने तुम वह वस्त्र मत लौटाना जो मैंने तुम्हारी जंघा के अंदर सी दिया है। केवल जब तुम शिकार के लिए या किसी अन्य खतरनाक काम के लिए जाओ तभी इसे किसी दूसरे को देना, क्योंकि यदि दुर्भाग्य से तुम्हारी मृत्यु हो गई तो इंद्र की पुत्री कभी अपने पिता के पास न लौट सकेगी और यह उचित न होगा। अगले दिन सुबह राजकुमार और उसकी पत्नी साथ साथ चल पड़े। शाम को वे एक बड़े नगर में पहुंचे। थकान के कारण वे एक कुंड पर गए, जहां अपने हाथ पैर धोकर वे विश्राम के लिए बैठ गए। वहां से गुजरते हुए नगर के मंत्री ने उन्हें देखा और राजकुमारी के अद्भुत सौंदर्य से चकित रह गया। तुरंत मन ही मन सोचने लगा कि यदि अपने राजा के लिए वह इस सुंदरी को प्राप्त कर सके तो उसकी अपनी शक्ति और बढ़ जाएगी।
राजकुमार के समीप जाकर उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह यात्रा पर निकला है और अब किसी काम की तलाश में है। मंत्री ने तुरंत उसे राजा के विशेष अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। राजकुमार को कुछ और नहीं करना था, बस सारे दिन राजा की सेवा में उपस्थित रहना और रात को घर लौट आना था। राजकुमार व राजकुमारी बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल गई। महीने के अंत में दुष्ट मंत्री राजा के पास गया। पृष्ठ संख्या 60। वह रूपवती राजकन्या पूर्णतया अपने पति पर अनुरक्त है। जब तक वह जीवित है आप उससे अपनी रानी नहीं बना सकते। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। महाराज, आप असहनीय सिर दर्द का बहाना कीजिए जिसके उपचार के लिए सबसे घातक सर्प के विषय की आवश्यकता हो। हम राजकुमार को वह विष लाने की आज्ञा देंगे। यदि वह सफल न हुआ तो उसे मृत्युदंड दे देंगे। इसमें निश्चय ही वह सफल न हो सकेगा। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें मंत्री राजा को कुछ सलाह देता दिखाई दे रहा है। राज दरबार का एक दृश्य है जिसमें राजा एक मुकुट पहने अत्यंत शांत भाव से बैठा दिखाई दे रहा है। पीछे के दृश्य में कुछ सैनिक दिखाई दे रहे हैं जो शायद राजा की सेवा में तैनात दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 61। राजा की आज्ञा सुनकर राजकुमार अत्यंत दुखी हो गया। शाम को चिंता में मग्न वह घर लौटा। राजकुमारी के पूछने पर जब उसने बताया तो वह बोली, स्वामी, जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको डरने की कोई बात नहीं। महल में जाकर कह दीजिए कि विष लाने के लिए आपको 3 दिन चाहिए। राजकुमार यह कहकर घर लौट आया। 2 दिन तक इंद्र की पुत्री ने कुछ न किया। तीसरे दिन सुबह उसने ताड़ के पत्ते पर कुछ पंक्तियां लिखी। फिर पति को पत्र देकर कहा, प्रियतम, मैंने अपने चाचा करकोटक को पत्र लिखा है। कृपया जंगल में चींटियों के किसी बिल के छिद्र में इसे ले जाइए। राजकुमार ने वैसा ही किया। तभी धरती में से हजारों सर्प एक पालकी लेकर बाहर निकले जिसमें बिठाकर उसे वे करकोटक के महल में ले गए। सर्पराज ने स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया और उसे घातक विष की एक छोटी सी डिबिया दी। इंद्र की पुत्री ने अपने चाचा को यह भी लिखा था कि अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दें। अतः जब राजकुमार प्रताप अपने महल में लौटा तो उसके पास न केवल विष था बल्कि एक और आकर्षक वधु भी थी। पृष्ठ संख्या 62। अगले दिन सुबह वह डिबिया राजा के पास ले गया। राजा उसे तुरंत खोलना चाहता था, परंतु प्रताप ने उसे सावधान किया कि विष इतना घातक है कि वह सारे महल को जला डालेगा। अतः राजा, मंत्री और हजारों लोग समीप के एक वन में गए। राजकुमार ने सबको उस दिशा से परे हटकर खड़े होने को कहा जिस दिशा में हवा चल रही थी। फिर उसने डिबिया खोली। हवा में उड़ती विष की फूंक ने उस दिशा के हर पेड़ पौधे को भस्म कर दिया। सबने स्वीकार किया कि राजकुमार वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मंत्री को भी उसका विरोध करने में कुछ भय लगने लगा। फिर भी मात्र 1 महीना ही बीता था कि मंत्री ने एक और षड्यंत्र रचा। हुआ यह कि जो सेवक राजकुमार का वेतन हर महीने उस तक पहुंचाते थे, यह समाचार लाए कि अब राजकुमार के महल में 2 अति सुंदर स्त्रियां हैं। मंत्री की ईर्ष्या की सीमा न रही। उसने राजा को सलाह दी कि वह पेट के दर्द से अत्यंत बीमार होने का बहाना बनाए तथा प्रताप से उसके उपचार के लिए समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल मछली की चर्बी लाने को कहे। राजकुमार उदास मुख लेकर घर गया, परंतु उसकी पत्नियों ने कारण बताने का अनुरोध किया और जब उन्होंने सुना तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई तथा उससे चिंता न करने को कहा। राजा के पास जाइए, वे बोली, और उनसे कहिए कि व्हेल की चर्बी लाने के लिए आपको 5 दिन चाहिए। प्रताप की पत्नियों ने घर पर 4 दिन तक उसे विश्राम दिया। 5वें दिन प्रातः इंद्र व करकोटक की पुत्रियों ने अपने चाचा समुद्र के देवता वरुण को एक पत्र लिखकर उनसे सबसे बड़ी व्हेल मछली की चर्बी भेजने तथा राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करने की प्रार्थना की। पृष्ठ संख्या 63। उन्होंने राजकुमार से समुद्र तट पर जाकर इस पत्र को पानी में डालने को कहा और उसने वैसा ही किया। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें राजकुमार समुद्र के किनारे खड़ा है और एक बड़ा सा मगरमच्छ अपने मुंह में एक पत्र को लिए समुद्र में जा रहा है। मगरमच्छ ने पत्र को अपने मुंह में पकड़ लिया और वरुण के पास ले गया। समुद्र में से डॉल्फिन मछलियों द्वारा खींची एक सुंदर सोने की नाव निकली जिसमें राजकुमार को समुद्र के नीचे वरुण के साम्राज्य में ले जाया गया। यहाँ विवाह का भव्य आयोजन हुआ और वह वरुण की पुत्री को अपने महल में ले गया। फिर वह वरुण के राज्य में सबसे बड़ी व्हेल की चर्बी की डिबिया लेने लौटा।
प्रताप एक विशाल मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर पानी में से तट की ओर आया। समुद्र में स्नान कर रहे अनेक लोगों ने उसे आते देखा। सारे नगर में समाचार फैल गया और राजा व मंत्री सहित विशाल जनसमूह तट पर उसकी प्रतीक्षा में आ खड़ा हुआ। राजकुमार ने राजा को डिबिया थमाई और घर गया, जहां उसकी तीनों सुंदर पत्नियों ने प्रेम पूर्वक उसकी सेवा की। पृष्ठ संख्या 64। जब महीने के अंत में सेवकों ने मंत्री को सूचना दी कि राजकुमार के महल में 3 मनमोहक स्त्रियां हैं, तो उसे पहले से भी कहीं अधिक ईर्ष्या हुई। उसके क्रोध का तो ठिकाना ही न रहा। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे राजकुमार का जीवन समाप्त करने का उपाय आखिर मिल ही गया। हम सब अपने मृत पूर्वजों को पत्र लिखेंगे और इन पत्रों को उनके पास ले जाकर उससे इनके उत्तर लाने को कहेंगे। यह एक सर्वथा असंभव काम है, जिसे करके वह कभी नहीं लौट सकता। राजा, जो सचमुच अत्यंत मूर्ख था, अपने मंत्री को ऐसा करने से रोकने के बजाय तुरंत मान गया। नगर के सभी नागरिकों ने अपने मृत संबंधियों को पत्र लिखे और राजकुमारों को दे दिए। इस बार प्रताप सचमुच बहुत दुखी था। पहले तो उसने अपनी पत्नियों को बताया ही नहीं, पर उन्होंने इतना मनाया कि अंत में उसने उन्हें पत्रों का गट्ठा दिखाया और अपने दुख का कारण बताया। इंद्र की पुत्री अब समझ गई कि मंत्री ने राजकुमार से ये सब कठिन काम क्यों कराए थे। उसने अपनी चचेरी बहनों को समीप बुलाया और उन्होंने निश्चय किया कि राजा व मंत्री को उनकी दुष्टता का दंड अब मिलना ही चाहिए। राजा से उत्तर लाने के लिए 1 सप्ताह का समय मांग लीजिए, उन्होंने राजकुमार से कहा। 1 सप्ताह तक राजकुमारियां स्वयं उत्तर लिखने में व्यस्त रहीं। इनका एक गट्ठा बांधकर उसके साथ उन्होंने अग्नि देवता को एक पत्र भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की कि जब वह आग में कूदे तो अग्निदेव उनके पति को बचा लें। इसी बीच मंत्री ने एक विशाल गड्ढा बना लिया, जिसमें बहुत बड़ी आग जलाई गई। पृष्ठ संख्या 65। 8वें दिन राजकुमार ने गड्ढे पर जाकर उसमें अग्निदेव को लिखा पत्र डाल दिया। उसने देखने वाले लोगों को अगले दिन सुबह वहीं आने को कहा और फिर वह स्वयं अंदर कूद गया। जब राजकुमार आग में कूदा तो दयालु बाहों ने उसे पकड़ लिया और अग्निदेव के घर ले गईं। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना है, जिसमें राजकुमार दिखाई दे रहा है। उसके चारों तरफ अग्नि की लपटें दिखाई दे रही हैं और वह फिर भी सुरक्षित दिखाई प्रतीत हो रहा है। पृष्ठ संख्या 66। वह नीचे और नीचे, धरती के नीचे अद्भुत लोकों में जा पहुंचा। अग्निदेव के महल में उज्जवल रास्ते के दोनों ओर रत्न जटित फलों वाले सोने के पेड़ लगे हुए थे। पूरा महल लाल संगमरमर का बना हुआ था और दूर से अपनी पूर्ण शोभा से युक्त सूर्य की तरह चमक रहा था। राजकुमार ने अग्निदेव को प्रणाम किया और राजकुमारियों का अभिवादन उन्हें दिया। अग्निदेव ने पत्र पढ़ा और उसी रात अपनी पुत्री का प्रताप से विवाह कर दिया। राजकुमार ने गुप्त रूप से उसे अपने महल में भेज दिया, क्योंकि स्वयं उसे अगले दिन लोगों के सामने प्रकट होना था। सुबह तड़के ही हजारों लोग गड्ढे के आसपास प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि वे पुनः राजकुमार को देखेंगे। मंत्री से अपनी खुशी छिपाए न छिपती थी, क्योंकि अब उसे विश्वास था कि उसने नवयुवक का सर्वनाश कर दिया है। सहसा गड्ढे में आग की लपटें बीच से हटीं और उनमें से राजकुमार प्रताप प्रकट हुआ, जिससे सब आश्चर्यचकित हो गए। न केवल वह अक्षत था, बल्कि अद्भुत वस्त्र व सुंदर आभूषण भी पहने था। मुस्कुराते हुए उसने पत्र बांटे और सबको बताया कि उन सबके संबंधियों ने उसका अच्छा स्वागत किया। लोगों ने प्रश्नों की बौछार करते हुए उसे घेर लिया। प्रताप ने उत्तर दिया कि पाताल लोक में सब सुखी व संपन्न हैं। अब नगर के लोगों ने स्वयं वहां जाने का निश्चय कर लिया। आतुर होकर उन्होंने एक विशाल गड्ढा खोदा और उसमें धधकती आग जलाई। राजा, मंत्री और सारे नागरिक अपने पूर्वजों के लिए उपहार लेकर जल्दी से आग में कूद पड़े और जलकर राख हो गए। इस प्रकार राजा व उसके मंत्री के द्वेषपूर्ण षड्यंत्रों का अंत हो गया। राजकुमार प्रताप ने वह सुनसान नगर अपने एक सेवक को दे दिया। अपनी चारों पत्नियों को साथ लेकर अब वह नूतन साहसिक कार्य करने निकल पड़ा। पृष्ठ संख्या 67। नगरों व ग्रामों के विभिन्न दृश्यों का आनंद लेते हुए उन्होंने कई दिन तक की यात्रा की। एक रात उन्होंने एक घने जंगल में प्रवेश किया। इंद्र की पुत्री बोली,
प्रिय स्वामी, अब हमारे बस जाने का समय आ गया है। हम यहीं अपना घर बना लेते हैं। मैं इस वन को धरती पर सबसे सुंदर नगर में बदल दूंगी और आप उसके राजा होंगे। तुम जैसा चाहो करो, राजकुमार ने उत्तर दिया। उसके कहते ही वहां अत्यंत अद्भुत नगर खड़ा हो गया, ऐसा सुंदर जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। प्रत्येक भवन एक दूसरे से वैभव एवं शोभा में होड़ लगा रहा था। चौड़ी सड़कों पर वृक्षों की पंक्तियां थी। खरीदने वालों को प्रसन्न कर देने वाली वस्तुओं से भरी दुकानें थीं। विद्यालय, चिकित्सालय और क्रीड़ा क्षेत्र थे। घोड़ों व हाथियों को भी भुलाया नहीं गया था और उनके लिए भी सुविधापूर्ण शालाएं मौजूद थी। अब वरुण की पुत्री ने अपना हाथ उठाया और उसे धीरे से नए नगर के ऊपर घुमाया। पलक झपकते ही नगर के आसपास गोलाकार घूमती एक चमचमाती नदी प्रकट हो गई। खाली कुंड और गहरे कुएं स्वच्छ ताजे जल से भर गए। करकोटक की पुत्री हवा में कुछ शब्द फुसफुसाई। तुरंत पेड़ पौधे फलों व फूलों से लद गए। अग्नि की पुत्री ने धीरे से अपनी सांस खींची और नगर के ऊपर छोड़ दी। फिर नगर महान सम्राट जगतल प्रताप की प्रजा के रूप में लोगों से भर गया। उसी शाम प्रताप अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर बैठा था। इंद्र की पुत्री उसके खाने के लिए स्वादिष्ट मसालों वाला पान लगा रही थी। अग्नि की पुत्री उसके पांव दबा रही थी। पृष्ठ संख्या 68। वरुण की पुत्री वीणा बजाती हुई गा रही थी तथा करकोटक की पुत्री मोर पंखों से उसे पंखा झल रही थी। काश मेरे पिता इस समय मुझे देख पाते, सम्राट ने सोचा, तो निश्चय ही वे चकित रह जाते। अगला अध्याय। अब कुछ देर सम्राट को छोड़कर देखें कि उसके पिता उदयगिरी के राजा लोकदीप के साथ क्या हुआ। उसकी कथा नितांत दुखपूर्ण रही। अपने 7वें पुत्र के निष्कासन के तुरंत बाद एक पड़ोसी राज्य ने उसका राज्य जीत लिया। राजा, रानी व उनके 6 पुत्र अपने परिवारों सहित मुश्किल से प्राण बचाकर भाग निकले। पास के एक जंगल में जाकर अब वे लकड़हारों का काम करके अपनी जीविका कमा रहे थे और राज्य की पुनः प्राप्ति की आशाएं खो चुके थे। हुआ यह कि एक दिन वे सम्राट प्रताप के जादुई राज्य में लकड़ी बेचने आ निकले। सम्राट की मां इतने वर्षों की निर्धनता के पश्चात भोजन की कमी के कारण दुर्बल हो गई थी। वह कुछ देर विश्राम करने बैठी, परंतु दोपहर की धूप न सह सकने से अपने पुत्र के महल की सीढ़ियों पर मूर्छित होकर लुढ़क गई। सेवक इस बेचारी स्त्री को उठाकर सम्राट के पास ले गए। यह देखकर वह अत्यंत चकित व दुखी हुआ कि वह कोई अन्य नहीं, उसकी मां ही थी। उसने जल्दी से अपनी पत्नियों को बुलाया और मां को बिस्तर पर लिटाया। जब वह मूर्छा से उठी तो उन सुंदर राजकुमारियों को देख उनकी दया के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह अपने पुत्र को पहचान न पाई क्योंकि वह बदल गया था। जब उसने बताया कि वह कौन है तो उसकी खुशी की सीमा न रही। पृष्ठ संख्या 69। राजा के तथा सम्राट के सब भाइयों की खोज के लिए दूत भेजे गए। राजा ने जो अपने सबसे प्रिय पुत्र को निर्वासित करने के दुख से उबर नहीं पाया था, उससे क्षमा मांगी। सम्राट प्रताप ने, जिसके दिल में सदैव दया रहती थी, अपने पिता को जादुई साम्राज्य का राजा बना दिया। वह और उसके 6 भाई मंत्री बन गए। सुख शांति से पूरा 1 वर्ष बीत गया। सारे संसार में इस नगर की कीर्ति फैल गई और अनेक यात्री इसके आश्चर्य देखने आते। एक दिन प्रताप ने समीपवर्ती वन में महान आखेट का आयोजन किया। बुढ़िया की चेतावनी याद करके उसने अपनी जंघा से जादू का सफेद वस्त्र निकाला। अपनी मां को एक और ले जाकर उसने इसे सावधानी से रखने को कहा और कहा कि किसी भी स्थिति में इसे किसी को न दें, और भाइयों के साथ शिकार पर निकल गया। इंद्र की पुत्री, जो सदा अपने पति के समीप रहती थी, उसके और मां के बीच हुए वार्तालाप को सुन रही थी। वह सदा से हैरान थी कि प्रताप ने उसका वस्त्र कहाँ छिपा रखा है, और अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह वस्त्र इस पूरे समय में उसकी जंघा में था। अपनी तीनों चचेरी बहनों को बुलाकर वह अपनी सास के समीप गई। मीठे शब्दों में उन्होंने उसकी प्रशंसा की और प्रार्थना की कि वह उन सबको दिखाए कि उसका पुत्र उसे क्या देकर गया है। भोलेपन में सीधी सादी महारानी ने इन सुंदर राजकुमारियों पर बिना कोई संदेह किए वह वस्त्र उन्हें दे दिया। इंद्र की पुत्री ने उसे अपने कंधों पर डाला और पलक झपकते ही चारों कन्याएं अदृश्य हो गईं। उनके अदृश्य होते ही नगर पुनः वैसे गहन वन में बदल गया जैसे पहले था, और उसके वैभव का निशान भी न रहा।
जंगल में जहां प्रताप व उसके भाई शिकार खेल रहे थे, घोड़े व सभी सभासद अदृश्य हो गए। पृष्ठ संख्या 70। राजकुमार प्रताप तुरंत बात समझ गया। वह और उसके भाई शीघ्र ही उस स्थान पर लौटे जहां महल स्थित था। उन्होंने अपनी मां को बिलख बिलख कर रोते पाया। सब मेरा दोष है, वह बोली। मैंने वह सफेद वस्त्र दे दिया। राजकुमार ने अपनी मां को सांत्वना दी और अपने परिवार को यथासंभव सुविधा में छोड़कर अपनी पत्नियों को ढूंढने चल पड़ा। उसे अपनी मित्र एवं रक्षक जंगल की उस बुढ़िया की सलाह लेने का विचार आया। वह जहां था वहां से बुढ़िया बहुत दूर रहती थी, परंतु मन में साहस बटोरकर वह अपनी लंबी यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग में प्रताप को एक विस्तृत नदी पार करनी पड़ी। वह निर्भय हो पानी में कूद पड़ा। आधे रास्ते में उसे चींटियों का झुंड दिखाई दिया। वह उनकी ओर गया और नदी पार करने में उनकी सहायता की। किनारे पहुंचकर चींटियों ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, कभी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो तो यह जोर से बोल देना। उन्होंने राजकुमार के कान में कुछ कह दिया। पृष्ठ संख्या 71। राजकुमार अब चलते चलते एक विस्तृत रेगिस्तान में पहुंचा। उसने तपती रेत पार करना आरंभ किया ही था कि उसे सहायता मांगते हुए किसी का स्वर सुनाई दिया। उसने चारों ओर देखा तो तीव्र गर्मी के कारण दम तोड़ता एक नन्हा सा मेंढक दिखाई दिया। उसने धीरे से मेंढक को उठाकर रेगिस्तान पार किया और उसे पानी के एक तालाब में छोड़ दिया। मेंढक ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, प्रिय मित्र, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो बस इतना कह देना। और उसने भी राजकुमार के कान में कुछ कहा। अब तक राजकुमार प्यास व भूख से निढाल हो चुका था। उससे चला भी न जा रहा था। वह जानता था कि उसे किसी तरह बुढ़िया के घर तक पहुंचना ही होगा। वह उस वन के छोर तक पहुंच गया जहां वह रहती थी। तभी उसे एक नन्ही सी आवाज उसका नाम पुकारती सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि वह एक टिड्डे की आवाज थी जो एक मकड़ी के जाल में फंसा था। यद्यपि वह थकान से चूर था, फिर भी राजकुमार प्रताप ने बड़े यत्न पूर्वक जाले को सुलझाया और नन्हे टिड्डे को मुक्त किया। इस पृष्ठ पर नीचे की तरफ एक चित्र बना है जिसमें राजकुमार अत्यंत ही दुखी एवं थका हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके ऊपर सूर्य की तेज गर्मी पड़ रही है। एक तरफ किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक रेगिस्तान का दृश्य मालूम पड़ता है जिसमें कांटेदार झाड़ियां और इसके अलावा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 72। टिड्डे ने कहा, यद्यपि मैं बहुत छोटा हूं, पर मैं किसी दिन तुम्हारी दया का मूल्य अवश्य चुकाऊंगा। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस इतना कह देना। और उसने भी राजकुमार के कान में कुछ फुसफुसाया। अंत में राजकुमार बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचा। दरवाजे पर ताला देख उसे दुख हुआ। थकान के कारण वह वहीं मूर्छित हो गया। सौभाग्य से बुढ़िया अधिक दूर नहीं गई थी। लौटने पर जब उसने राजकुमार की यह दशा देखी तो चकित रह गई। उसने उसे पंखा झला और पानी दिया। होश आने पर राजकुमार ने उसे पूरी कथा कह सुनाई। बुढ़िया ने उसे यथाशक्ति सांत्वना दी। मेरे प्यारे बेटे, वह बोली, इतने उदास न हो। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने साहस से तुम निश्चय ही उन्हें पुनः जीतकर प्राप्त कर लोगे। मेरे वचन ध्यान से सुनो। कल प्रातः तड़के ही उस कुंड पर फिर से जाओ जहां प्रथम बार तुमने इंद्र की पुत्री को देखा था। वहां मुनि की मुद्रा में बैठ जाना और राजकुमारियों का ध्यान करना। वे प्रतिदिन उधर से गुजरती हैं और निश्चय ही उन्हें तुम पर दया आ जाएगी। इस पृष्ठ पर नीचे की तरफ एक चित्र बना है जिसमें एक बुढ़िया एक छोटी सी चारपाई पर बैठी है और उसके सामने राजकुमार उसकी बातें ध्यान से सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठ संख्या 73। अगले दिन तड़के ही राजकुमार बुढ़िया का आशीर्वाद लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। 40 दिन और 40 रात वह वहीं बैठा रहा। हर सुबह वह दिव्य राजकुमारियों को कुंड की ओर जाते व वहां से लौटते देखता, पर उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। जैसे जैसे वह दुर्बल होता गया, उसने मन में सोचा, मैंने ये दिन रात इन राजकुमारियों का ध्यान करते व्यर्थ गंवा दिए। निश्चय ही यदि इनके स्थान पर मैंने ईश्वर का ध्यान किया होता तो ईश्वर ने अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण कर दी होती। अब प्राण निकलने से पहले मुझे उसी का ध्यान करना चाहिए जो हम सबका सृजनहार है। हे संसार के रक्षक, उसने पुकारा, मुझसे जो भी पाप हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।
अब मृत्यु के समय मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते कहते उसे गहरी मूर्छा आ गई। स्नान करती राजकुमारियों ने उसकी पुकार सुनी और उसके पास दौड़ी आईं। उसके मुख पर पानी छिड़क वे उसे होश में लाईं। जब वह पुनः स्वस्थ हो गया तो उसने उनकी निर्दयता के लिए उन्हें डांटा। तब इंद्र, वरुण, कारकोटक तथा अग्नि की पुत्रियां कोमलता से उससे बोली, प्रिय स्वामी, हम सब दिव्य बालाएं हैं और एक मर्त्य प्राणी से हमारा विवाह नहीं हो सकता। एक श्राप के कारण कुछ समय के लिए धरती पर हमारा वास अनिवार्य था। इसी कारण हम आपको छोड़कर चली गईं। आप हमें भूल जाएं, यही अच्छा होगा। राजकुमार प्रताप क्रुद्ध हो गया और बोला, तुमने मुझे मरने क्यों न दिया? अब जो मेरा जीवन मुझे लौटा दिया है तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। निश्चय ही कोई पत्नी ऐसे दुख में अपने पति को छोड़ नहीं सकती। राजकुमारियों को समझ न आया कि वे क्या करें। पृष्ठ संख्या 74। कुछ देर विचार करने के पश्चात इंद्र की पुत्री बोली, अपने पिता के दरबार में हम आपको अपने साथ स्वर्ग ले चलती हैं। यदि आप उन्हें मना सकें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर हम आपको कभी न छोड़ेंगी। राजकुमार तुरंत मान गया और वे उसे इंद्र के दरबार में ले गई। देवराज के सम्मुख खड़ा राजकुमार वास्तव में अत्यंत रूपवान दिखाई दे रहा था। इंद्र ने विनय पूर्वक उससे पूछा कि वह क्या चाहता है, तो प्रताप ने उन्हें पूरी कथा कह सुनाई। उसके बोलते समय इंद्र उसकी सच्चाई और उसके साहस से प्रभावित हुआ। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना है जिसमें इंद्र का दरबार दिखाया गया है, जिसमें वह एक बड़े से ऊंचे सिंहासन पर मुकुट धारण करके बैठा हुआ है। उसके आसपास दास और दासियां दिखाई दे रहे हैं जो उसकी सेवा में खड़े हुए हैं और सामने हाथ जोड़े राजकुमार उनसे प्रार्थना कर रहा है। पृष्ठ संख्या 75। इंद्र उसकी इच्छा तुरंत स्वीकार कर लेना चाहता था, फिर भी वह मात्र एक प्राणी को इतनी सरलता से दिव्य बालाओं से विवाह करने की अनुमति नहीं दे सकता था। अतः उसने कहा, राजकुमार जगतल प्रताप, मैंने तुम्हारी कथा सुनी, परंतु यदि तुम इन दिव्य बालाओं से विवाह करने की अनुमति चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। राजकुमार मान गया क्योंकि उसने उन बालाओं से कभी न बिछुड़ने का निश्चय कर लिया था। पृष्ठ संख्या 76। उस दिन इंद्र ने अपने सेवकों को 1 एकड़ जमीन खोदने का आदेश दिया और उसमें 1000 तिल बिखेर कर 100 बार जोतने को कहा। फिर उसने राजकुमार को सारे तिल बीन लाने को कहा। इसके लिए उसे केवल 1 रात का समय दिया गया। राजकुमार लगभग मध्य रात्रि तक व्यर्थ कोशिश करता रहा। वह समझ गया कि यह एक असंभव काम है। वह इसे छोड़ने ही वाला था कि उसे अपने मित्र चींटियों का स्मरण हुआ और उसने कहा, नीम का पेड़ और अनार के फूल, प्यारी चींटी, तू मुझे आज न भूल। तुरंत लाखों चींटियां खेत में फैल गईं। कुछ ही क्षणों में तिलों का एक ढेर लग गया। इंद्र काम पूरा हुआ देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह जान गया कि राजकुमार न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। जब शाम हुई तो इंद्र राजकुमार को सर्पों से भरे एक कुएं पर ले गया और उसने अपनी अंगूठी उसमें डाल दी। यदि पौ फटने तक तुम कुएं में से अंगूठी निकाल लाए तो तुम दूसरी परीक्षा में भी सफल हो जाओगे, उसने कहा। राजकुमार ने अपनी तलवार खींची और कुएं में उतरकर सर्पों को मारने लगा, परंतु यह क्या, उसके एक सांप को मारने से 1000 और सांप प्रकट हो गए। जब उसने देखा कि वह उनसे नहीं लड़ सकता तो उसने अपने मित्र मेंढक को पुकारा, हरा सरोवर और तैरती काई, मदद करो मेरी मेंढक भाई। संख्या 77। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुएं का दृश्य दिखाया गया है। राजकुमार कुएं के अंदर है और अनेकों सर्पों से घिरा हुआ अपनी तलवार उठाए खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो वह सर्पों से लड़कर जीतने की कोशिश कर रहा है। पृष्ठ संख्या 78। उसके ऐसा कहते ही कुएं के कोने कोने से हजारों मेंढक निकल आए, पर सांप उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जिस मेंढक के प्राण राजकुमार ने बचाए थे वह कुएं में कूद पड़ा और इंद्र की अंगूठी ले आया। इस प्रकार राजकुमार दूसरी परीक्षा में भी सफल रहा। अगले दिन सुबह इंद्र राजकुमार को एक सुंदर कमरे में ले गया। उसने एक पर्दे की ओर संकेत किया, पर्दा हटाओ। वह बोला, हाथ पकड़कर मेरी बेटी को ले जाओ। राजकुमार ने बड़े उल्लास से आगे बढ़कर झट से पर्दा हटाया।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा बिल्कुल इंद्र की पुत्री के समान दिखने वाली 4 कन्याएं उपस्थित थी। उसने बड़ी देर तक गहन विचार किया और फिर अपने मित्र हरे टिड्डे को पुकारा। सूखी है धरती, सूखी है घास, हरे हरे टिड्डे मुझे तेरी है आस। जब टिड्डा प्रकट हुआ तो राजकुमार ने दबे स्वर में उससे कहा, नन्हे मित्र, कृपया इंद्र की पुत्री के पैरों पर कूदो जिससे मैं उसे पहचान सकूं। टिड्डे ने वैसा ही किया और राजकुमार ने इंद्र की पुत्री का हाथ पकड़ लिया। स्वर्ग में और धरती पर खुशियां मनाई गईं, क्योंकि सभी वीर नवयुवक राजकुमार को चाहते थे। प्रताप व चारों राजकुमारियां असंख्य अनुपम उपहार प्राप्त करके स्वर्ग से चल पड़े। सर्वप्रथम राजकुमार ने उस बुढ़िया के पास जाकर उसे धन्यवाद दिया। उसकी दया को वह कभी भूल न सकता था। एक बार फिर पुनः कभी न मिटने के लिए जादू की नगरी प्रकट हो गई। इसके बाद राजकुमार जगतल प्रताप अपनी माँ, पिता, अपने भाइयों और चारों दिव्य राजकुमारियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए शांति व आनंद से रहने लगा। कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।